अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज की वीडियो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ये कोई शो ऑफ करने के लिए नहीं कर रही। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं ये जानना चाहते हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं जो मुझे डीएम्स में कह रही हैं कि आप हमें बता दें आपने किस तरह इंस्पिरेशन ली और आपने ये डिसीजन किस तरह ले लिया। मतलब कि इतना कोई छोटा डिसीजन नहीं था। आई एम नॉट प्रिटेंडिंग बट इट इज़ अ बिग डिसीजन फॉर मी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 3 इयर्स से मैं जो है कंटेंट क्रिएशन कर रही थी फैशन में और इस चीज़ में। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये मुश्किल काम था कि मैं सारा कुछ डिलीट करती और एक रीस्टार्ट लेती। लेकिन जब अल्लाह ताला चाहता है तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। और मैं पिछले 1 साल से ये सोच रही थी कि मुझे करना चाहिए। और एक टाइम ऐसा आया था कि मैं बिल्कुल भी मतलब पोस्टिंग नहीं कर रही थी। अगर आप लोग मेरे इंस्टा फॉलोवर हो तो आप लोग को पता होगा कि मैं स्टोरी तक भी मतलब अपलोड नहीं कर रही थी। और कुछ ऐसा फेस भी आया था कि मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था और तब भी मैं गिव अप करने लगी थी। बट कि आपको आती रहती हैं इस तरह की थॉट्स कि आप क्या करोगे, इतनी मेहनत है, इतना काम किया हुआ है और वो सब कुछ तुम डिलीट कर दोगी एकदम से। और इस तरह के थॉट्स ना मेरे माइंड में आते रहते थे, नेगेटिव थॉट्स के तुम सब कुछ छोड़ दोगी तो फिर तुम क्या करोगी और सब क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, तुम नहीं कर सकती ये सारा कुछ ना। और गाइस, मुझे कोई भी प्रिटेंड करने का शौक़ नहीं है। मैं आप लोगों को सीरियस बात बता रही हूँ कि मैं वो लड़की हूँ कि जब मैं स्कूल लाइफ में थी, मतलब मैट्रिक लाइफ में थी, तो मैं सिर्फ नमाज़ पढ़ती थी। कभी कभी जब दिल करता था फजर की पढ़ ली, कभी कभी रेयर केस होता था रमज़ान शरीफ में पढ़ती थी। बट जो बाकी मंथ्स होते थे उसमें मैं रेगुलर नहीं थी। और नॉर्मली मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ती होती थी, बाकी सारी जो हैं वो कभी कभी जब मूड हुआ तब पढ़ती थी। तो गाइस, इसके अलावा मैंने अपनी सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा लोग देखे। जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में गई तो मैंने बहुत सी ऐसी गर्ल्स को देखा जो कि शरी पर्दा करती हैं और जो हिजाबी हैं और जो नमाजी हैं। मुझे उनको देखकर भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती थी कि मुझे मतलब करना चाहिए। एंड इवन मेरी फ्रेंड जो यूनिवर्सिटी में हैं तो वो भी मोस्टली इस तरह की हैं जो कि शरी पर्दा करती हैं, जो कि हिजाब करती हैं, जो कि अबाया पहनती हैं। तो उनको देख के भी मुझे होता था कि यार ये सब मतलब इस तरह करती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी कर सकती हूँ। बट वही बात आ गई कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ती होती थी। आई ट्राइड मैनी टाइम्स कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ, बट मुझसे नहीं हो पाता था। और गाइज़, ये वाला डिसीजन जो मैंने अब लिया है ना, ये भी मैंने अचानक ही लिया है। मतलब ये कोई प्लान नहीं था मेरा कि मैं कर लूँगी, ऐसे अचानक ही हो गया। आप सब जानते हो कि मतलब मैं यूट्यूब पे लगी हुई थी और इंस्टा पे कंटेंट बना रही थी। और इवन मैंने अपने नोट्स भी बनाए हुए थे कि मैंने अब जो है वीडियो क्या बनानी है। सॉन्ग लिस्ट जो थी वो मेरी रेडी थी, ड्रेस लिस्ट जो थी मेरी रेडी थी। और मैं सोच रही थी कि मैं इसमें ऐसे करूँगी, इसमें ऐसे करूँगी। कुछ आइडियाज़ जो हैं वो भी मैंने नोट्स बना के रखे हुए थे। तो गाइज़, मेरा बताने का मकसद ये है कि मेरा कोई ऐसा मतलब इरादा नहीं था, ना ही मेरा कोई प्लान था कि आप लोग सोचो कि इसने सोचा होगा कि अब मैं इस टाइम पे रिवील करूँगी, इस टाइम पे मैं कहूँगी कि मैं जी इस तरफ आ गई हूँ, ये वो। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं था। तो गाइज़, हुआ ये था कि पिछले 1 वीक से ना, मतलब जब से मैं घर आई हुई हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता था कि मतलब कि मैं मतलब क्या कर रही हूँ। मतलब खुद से ना मेरा जो इंसान के अंदर ज़मीर होता है ना, वो उससे क्वेश्चन करता है कि वो क्या कर रहा है इस दुनिया में, उसका क्या मकसद क्या है। तो इस तरह के थॉट्स जो है ना मेरे माइंड में आते जा रहे थे। इसके अलावा मैं जब भी सोशल मीडिया खोलती थी ना, तो मेरे सामने मतलब मैंने कुछ ऐसे इस्लामिक पेजेस हैं जो फॉलो किए हुए हैं। और आजकल आप लोगों को पता है रील्स जो हैं इतनी ज़्यादा कोई वायरल हो जाए तो वो सबको फिर शो होने लग जाती है। तो मुझे भी इस तरह की रील्स जो है ना वो मुफ्ती मेंक की और इस तरह की सारी डॉक्टर इसरार की, तो ये सारी मेरे सामने आने लग गई थी कि आपको जो है दीन की तरफ आ जाना चाहिए। और मतलब इस तरह की इस्लामिक वीडियोस ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस मेरे सामने आती जा रही थी। और मैं उनको ना इग्नोर करती रहती थी कि मतलब क्या, मतलब कोई बात नहीं, अल्लाह ताला माफ़ करे, बस इस तरह कहती थी और ना आगे स्क्रॉल करती रहती थी। और गाइस, मैंने मतलब आप लोग को अभी बताया कि मेरी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स भी इस तरह की हैं कि जो शरी पर्दा भी करती हैं, और मैं उनका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी। तो उनको देख के भी ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती थी कि यार इस बंदी को देखो, मतलब वो अगर कहीं जा भी रही है खाने के लिए तो मतलब वो निकाब में ही कुछ खाएगी, कुछ पिएगी। और मतलब और मैं अपने आप को देखती थी कि मतलब मैं आराम से खा पी रही हूँ, चिल कर रही हूँ, ये वो। तो मुझे ना मतलब एक अंदर से गिल्ट होता था। ये नहीं कि मैं मतलब कुछ फील ही नहीं करती थी बट मैं ना अपने आप को इग्नोर करती थी कि भाई कोई बात नहीं, होता है, सब करते हैं ये वो। तो इस तरह ना, तो खैर फिर ये हुआ कि मैं देखती थी इंस्टा रील्स वगैरह, और ये सारा कुछ ना माइंड में आता रहता था कि भाई इस तरह मैंने आज देखा है और मैं क्या कर रही हूँ। और मैंने ना खुद से सवाल करना स्टार्ट कर दिए कि भाई तुम क्या कर रही हो और ये सब करने का क्या मकसद है। मतलब कि मैंने अपने पेज को जब देखा ना, तो मैं देखती थी और सोचती थी कि भाई मैं ये क्या कर रही हूँ। मतलब कि
जस्ट अपना शौक़ पूरा करने के लिए मैं कर रही हूँ। और मेरी जो है रीच वगैरह भी इतनी कोई ख़ास नहीं आ रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा ब्लॉगर्स और कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो आ चुके हैं। तो खैर मुझे होता था फील कि भाई मैं मतलब इतनी मेहनत कर रही हूँ और मुझे कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा, और दूसरा ये उल्टा मुझे नुकसान हो जा रहा है, मतलब कि गुनाह मिल रहा है, और अल्लाह ताला भी मुझसे खुश नहीं हो रहा। तो मतलब ये सारी थिंकिंग ना मेरे माइंड में आ रही थी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि बहुत सारे लोग, इवन मेरे रिलेटिव्स जो हैं वो भी मुझे जज कर रहे हैं कि भाई मुझे या तो फैमिली ने रोका है, या फिर एज़ यू नो कि मेरी इंगेजमेंट हुई हुई है तो मेरे फियांसे ने मुझे रोका है, या इस तरह। तो गाइस इस तरह का कोई सीन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इंगेजमेंट को भी 1 साल हो गया, और मैं फैमिली के साथ भी ज़ाहिर है शुरू से ही रह रही हूँ। तो अगर उन्होंने रोकना होता तो वो मुझे पहले से ही रोक देते, रिस्ट्रिक्ट कर देते मुझे, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी ने कोई रोक टोक नहीं की, और सब ने मतलब फ्रीली मुझे छोड़ा है, और जो मर्ज़ी करो, जैसे मर्ज़ी करो। अब मैं लाहौर रहती हूँ, अकेली रहती हूँ, और मेरी फैमिली को इतना ट्रस्ट है मेरे पे कि मुझे पता है अपनी लिमिट्स का, ये वो। तो खैर कहने का मकसद ये है कि मैं इंडिपेंडेंट रहती हूँ, कि मुझ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपने ये करना है वो करना है। तो मेरी अपनी मर्ज़ी थी, ये कंटेंट क्रिएशन करना भी मेरी अपनी मर्ज़ी थी, और इसको ख़त्म करना भी मेरी अपनी मर्ज़ी है। तो बहुत से लोग इस चीज़ को जज करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ किसी को बिना सोचे समझे जज मत किया करें। और गाइस बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी कहा था जब मैं कंटेंट क्रिएशन कर रही थी, तो सब ने मुझे कहा था, इवन मेरी फैमिली भी मुझे कहती थी कि आप अपना फेस रिवील कर दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये मेरा अपना होता था कि मतलब मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपना फेस रिवील करूं, क्योंकि मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी, और ना ही कोई कॉम्प्लेक्स था। मुझे बस ये था कि मतलब मैं नहीं करना चाहती यार, मैं क्यों दुनिया के सामने आऊँ, बस ऐसे ठीक है। और बस मैं अनकम्फर्टेबल थी बहुत ज़्यादा ना, तो इसलिए मैंने अपना फेस कभी रिवील नहीं किया था। और बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स भी मुझे इंसिस्ट करते थे कि आप कब अपना फेस दिखाओगी, ये वो, तो आप दिखा दो, रिवील कर दो, ये वो। लेकिन बट मेरा अपना दिल ही नहीं मानता था। तो गाइस हम टॉपिक पे वापस आते हैं। मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं आजकल खुद से क्वेश्चंस कर रही थी। तो ये होता है कि आजकल मैं घर आई हुई हूँ ना, तो घर ज़ाहिर है मेरी ब्रेक चल रही है, सेमेस्टर ब्रेक। तो रात को मैं लेट सोती हूँ, और दिन को ज़ाहिर है फिर लेट ही उठती हूँ। तो गाइस लेट नाइट ओवर थिंकिंग सबको होती है। तो मुझे ये हो रही थी कि भाई मुझे ना सुकून नहीं मिल रहा था, अजीब सा यार, मतलब कि मेरा ना हर चीज़ से दिल उठता जा रहा था। और इवन मैंने अपनी, आप लोगों को अभी बताया कि मैंने अपनी सारी लिस्ट बनाई हुई थी, नोट्स बनाए हुए थे कि मैंने ये करना है वो करना है, अब नेक्स्ट वीडियो इस सॉन्ग पे आएगी और ये वो। तो मेरे मतलब नोट्स बना लिए थे, लेकिन जब उसको करने का टाइम आता था ना, तब मेरा दिल नहीं मानता था, मेरा दिल करता था बस नहीं करना। इवन आप मतलब मेरी जो सिस्टर है जो मेरी शूट करती है ना, तो वो भी मुझे रोज़ कहती थी कि तुमने शूट नहीं करनी, तुमने शूट नहीं करनी। और मैं उसको बस कहती थी बस मेरा दिल नहीं कर रहा। हर चीज़ रेडी है, कपड़े रेडी हैं, प्रेस हुए हुए हैं, ज्वेलरी रेडी है, हर चीज़ रेडी है, बस मैं नहीं रेडी। तो मतलब मेरा बिल्कुल ही अल्लाह ताला ने ना दिल उठा दिया इस चीज़ से, और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था कि मैं कोई वीडियो बनाऊं। इसलिए नहीं कि मेरी रीच नहीं आ रही थी, बस पता नहीं क्या था गाइस, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट आप लोग समझ जाएंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो गाइस मैं साथ साथ ना यूथ क्लब वालों की भी वीडियोस देखती हूँ, आप लोगों को पता होगा यूथ क्लब का। तो उनके जो मेंबर मोहम्मद अली हैं, उनकी मैंने एक पॉडकास्ट सुनी थी, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना मोटिवेशन हुई। और इसके अलावा ना मैंने उसी रात को जब मैं ये पॉडकास्ट सुन रही थी, इसके अलावा मैंने अपनी फ्रेंड्स जो कि शरी पर्दा करती हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, जो कि मेरी कॉलेज फ़ेलोज़ हैं और कुछ स्कूल फ़ेलो भी हैं, तो उनको मैंने मैसेज किया, उनसे कांटेक्ट किया, उनसे पूछा कि भाई आपकी क्या जर्नी थी, आपने क्या सोचा, कैसे मोटिवेशन हुई आपको, किस तरह आप लोगों ने स्टार्ट लिया। तो A to Z मैंने उनसे पूरी स्टोरी सुनी, और अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने मुझे मतलब इतने अच्छे से गाइड किया। पहले मैं डर रही थी, क्योंकि आजकल लोग जो हैं आपको इतना ज़्यादा मतलब मोटिवेट नहीं करते, और बस बस थोड़ा सा बता के और चले जाते हैं। तो मैं इस चीज़ से थोड़ी हो रही थी कि मतलब मे बी वो मुझे सही से गाइड ना कर सकें। बट उन्होंने मुझे एक पॉजिटिव सेंस में बताया कि पर्दा एक बुरी चीज़ नहीं है, और इस्लाम जो है हमारा दीन बहुत अच्छा है, उसने हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं किया किसी चीज़ पे। हम लोग हर चीज़ इंजॉय कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन अपने लिमिट्स के अंदर। तो जो अल्लाह ताला का हुक्म है हमें उसे फॉलो करना चाहिए। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे ना मोटिवेट किया, तो उनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। तो गाइस उनसे गाइडेंस लेने के बाद ना मैंने फिर फाइनल डिसीजन कर लिया कि भाई बस अब बहुत हो चुका है, अब बस डिलीट कर दो। तो मैंने ये किया कि रात को ही बैठ के ना मैंने टिकटॉक से सारी वीडियोस जो हैं वो सारी डिलीट की। उसके बाद मैंने इंस्टा की रिमूव कर दी। उसके अलावा मैंने फिर FB और जो बाकी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन सब से जो है मैंने अपना सारा डाटा जो है वो रिमूव कर दिया। और गाइस सबसे ज़्यादा मुश्किल मेरे लिए यूट्यूब का कंटेंट जो है वो रिमूव करना था, क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत की हुई है, और यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन करना बहुत आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल काम है।
और इसलिए मेरा मतलब हो रहा था थोड़ा थोड़ा फील कि मतलब मैं ये बहुत मेहनत की हुई है, लेकिन अल्लाह ताला का नाम लेके मैंने फिर वो सारी चीज़ें जो है ना वो डिलीट कर दी जिसमें मैं शो हो रही थी और जिसमें मेरे हेयर शो हो रहे हैं। तो वो सारी वीडियोस वगैरह मैंने सारी डिलीट कर दी। और इंशाल्लाह गाइस आप लोग परेशान ना होना, क्योंकि मुझे मैसेज आ रहे थे कि आपने क्यों डिलीट कर दिया कंटेंट, हमारे लिए मतलब हेल्पफुल था। तो मैं उसको री एडिट करके दोबारा पोस्ट कर दूँगी, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, वो वीडियोज़ वापस आ जाएंगी और प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारा कुछ आप लोग को मैं डिटेल में बता दूँगी। तो गाइज़ मैं कुछ प्रिटेंड नहीं करूँगी आप लोगों के सामने, जो हूँ वही रहूँगी, क्योंकि मुझे फेक बनने का बिल्कुल शौक नहीं है। तो मैंने जो है अभी स्टेप वाइज जो है स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले तो मेरा ये है कि मैंने हिजाब जो है वो लाजमी लेना है। जहाँ भी जा रही हूँ, मतलब यूनिवर्सिटी जा रही हूँ या घर से बाहर जा रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, तो मैंने हिजाब जो है वो लाजमी लेना है। और अभी तक तो मेरा ये गोल है। उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट अबाया की तरफ इंशाल्लाह आऊँगी, और उसके बाद फर्दर जो होता है वो सारा कुछ जो है वो करने की कोशिश करूँगी। तो मैं अभी इनिशियल स्टेप्स से जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। तो गाइज़ इंशाल्लाह मैं अपना कंटेंट जो है वो भी लगाती रहूँगी, यूट्यूब पे भी आता रहेगा, इंस्टा पे भी आता रहेगा। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि अबील ने तो बिल्कुल ही कंटेंट लगाना बंद कर दिया है। तो मैं लगाऊँगी, लेकिन एक करेक्ट वे में, एक पॉजिटिव वे में। जिस तरह पहले करती थी उस तरह नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगा, आप लोग को समझ भी आ जाएगी। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेनी। और आखिरी बात गाइज़ मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला हम सबको जो है हदायत दे, हम सबको जो है हिम्मत दे ऐसा फ़ैसला करने की, क्योंकि ये आसान काम नहीं होता। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं मतलब इस टाइम पे आके जो है समझ गई हूँ इस चीज़ को। तो अल्लाह ताला बाकी सबको भी हदायत दे। और मैं अपने आप को कोई परफेक्ट या प्रो नहीं समझती। जैसे मैं पहले आप लोगों को फ़ैशन के थ्रू इन्फ्लुएंस करती थी, अब मेरा गोल ये है कि मैं आप लोगों को अपनी इस चीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो इन्फ्लुएंस करूँ। और आप लोगों को यूट्यूब वीडियोस पे गाइड करती रहूँ, आप लोगों को इंस्टा पे गाइड करती रहूँ। और आप लोग भी मुझे गाइड करें, जहाँ मेरी गलती हो आप लोग मुझे बता सकते हो। तो इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। और मैं आप सबके लिए भी दुआ करती हूँ, आप सब मेरे लिए करिएगा। और इंशाल्लाह हम एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।